दोस्तों श्री शिवाय नमस्तभ्याम, हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पार्वती जी के शिव जी से 3 प्रश्न, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, कौन सी चीज पत्नी पति को मांगने से भी नहीं देती है, ऐसे 3 प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे जो माता पार्वती ने भगवान शिव से किए थे। दोस्तों एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जाती हैं और कहने लगती हैं, प्रभु जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्यु लोक पर पड़ी। वहाँ मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थीं, उनमें से 2 स्त्री विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे मन में इसलिए 3 प्रश्न पूछने लगे। अब मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देके मुझे संतुष्ट करें। कि मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती की बात सुन करके शिव कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है। मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री पति को एक चीज कभी नहीं देती है। इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव कहने लगते हैं, तुम जानना चाहती हो आखिर ऐसा क्यों है। तो देखिए दोस्तों, भगवान शिव के अनुसार स्त्री के विधवा होने के बारे में कई कारणों के बारे में बताया गया है, जिनके करने पर स्त्री को विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उन्हीं कारणों में से मुख्य 3 कारण हैं, जिन्हें आज हम आपको बता रहे हैं। और अगर आप भी इन 3 कर्मों को करते हैं तो आप भी सावधान हो जाएं और अपने कर्मों में सुधार लाएं। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, जैसे कि करवा चौथ या कोई भी और व्रत, परंतु व्रत के विधि विधानों का सही से पालन नहीं करती है, यदि कोई स्त्री उपवास के समय कई बार भोजन करती है, यह व्रत उसके पति की लंबी आयु को कम कर देता है। पत्नी घर पर अक्सर अकेली रहती है और घर की भाग दौड़ भी पत्नी के ही हाथों में रहती है, और इसी कारण पत्नी का चोरी छिपे पति से धन और कुछ अन्य चीज़ों का छिपा लेना बहुत ही आसान हो जाता है, परंतु पत्नी का यह कृत्य उसके पति की मृत्यु का कारण बन सकता है। दूसरा कारण यह है कि अगर कोई स्त्री जरूरत से ज़्यादा झूठ बोलती है, बात बात पर झगड़ा करती है और अपने पति की कोई भी बात नहीं मानती है तथा बात बात पर अपने पति की झूठी कस्में खाती रहती है, तो ऐसी स्त्री के पति की आयु भी कम हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि अगर कोई स्त्री प्रतिदिन अपने पति से झगड़ा करती है और अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, पति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने को बहुत ही बड़ा पाप माना गया है। इस कृत्य का परिणाम पति की अकाल मृत्यु का कारण बनता है, और ऐसी महिलाओं के लिए पति की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। वहीं भगवान शिव कहते हैं कि तीसरा कारण यह है कि यदि कोई स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत तो रखती है, लेकिन साथ ही साथ अपने पति का अपमान भी करती है, तो उसके द्वारा रखा गया व्रत निष्क्रिय हो जाता है और उसका यही कृत्य उसे विधवा बना सकता है। वहीं यदि किसी प्रकार की पत्नी मांस का सेवन करती है तो उसके पति के स्वास्थ्य में दिक्कत आती रहती है, और साथ ही साथ वह मांसाहार उसे विधवा भी बना सकता है। वहीं मांसाहार को शास्त्रों में घोर पाप भी माना गया है। वहीं शास्त्रों में कुछ और भी ऐसे कर्म बताए गए हैं जिनके करने से स्त्री विधवा बन सकती है। वहीं अगर कोई स्त्री अपने सुहाग की चीज़ों का महत्व नहीं समझती है और अपने पति की इज्जत नहीं करती है, तो यह कृत्य उसे कम उम्र में ही विधवा बना देता है। अगर कोई स्त्री दूसरे पुरुषों को प्रेम वासना भरी नज़र से देखती है और किसी पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है, तो ऐसी स्त्री को भी ये जान लेना चाहिए कि उसका ये पाप कर्म उसे कम उम्र में ही विधवा बना सकता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि आपके पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर इन्हीं बातों में छुपा हुआ है। माता पार्वती का दूसरा प्रश्न ये था कि ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जो कभी सुखी नहीं रहती हैं। अब भगवान शिव कहते हैं कि आपका तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पत्नी पति को मांगने से भी नहीं देती है। तो भगवान शिव कहते हैं
कि पार्वती वो चीज़ है गाली। जो चरित्रवान पत्नी होती है वो अपने पति को कभी गाली नहीं देती है, और जो चरित्रवान नहीं होती है वो पत्नी हमेशा अपने पति को गाली देती है, और यही गलती उसे विधवा बना देती है। ऐसी पत्नियों की वजह से घर में हमेशा दरिद्रता छाई रहती है और घर में कभी भगवान का वास नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताई गई ये बातें अच्छी लगी हों तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना है उसे महादेव जल्दी से जल्दी पूरा कर दें।